सरकार रही या जो यहाँ पार्षद रहे, अगर आप इलेक्शन दोबारा जीत जाते हैं। जो है इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हुआ, उनको भी भारी मतों से जिताए। वो पानी को निकलने में वहाँ पे 18 घंटे 20 घंटे लगते थे। एक वक्त था जब सेक्टर 19 के रेलवे फाटक पर इतना जाम लगता था कि लोगों को एक एक दो दो घंटे खड़ा होना पड़ता था। लेकिन अब कई सरकारें आई और गई पर कुछ खास नहीं हो पाया। लेकिन बीजेपी की सरकार ने एक नहीं बल्कि दो दो रेलवे फाटक बनवाए, ओवरब्रिज बनाए, अंडरब्रिज बनाए, और ये सिर्फ बीजेपी की सरकार के आते हुए ही हुआ। आज हम उन्हीं व्यक्ति का स्वागत करते हैं जिन्होंने इसको ग्राउंड लेवल से आगे बदलाया है, और वो है सेक्टर 19 के पार्षद श्री हरिंद्र मलिक जी। और उनसे कुछ जानते हैं कि यहाँ पे सेक्टर 19 में क्या क्या बदलाव आ रहे हैं। इलेक्शंस पास में है तो देखते हैं उनका इस पर क्या क्या कहना है। हरिंदर मलिक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी बेटा। तो आने वाले इलेक्शन के लिए आपका मैनिफेस्टो क्या है, या आप किस विजन पे लेकर इस इलेक्शंस में आ रहे हैं? बेटा, जो यहाँ सेक्टर 19 में रहने वाले लोग हैं, बड़ा पुराना सेक्टर है। 82 83 से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। जब आप उन लोगों से बात करोगे तो आपको पता लगेगा कि पिछले 5 साल के अंदर सेक्टर के अंदर कितना बदलाव हुआ है। जो अभी आप फाटक की बात कर रहे थे, इसको लोग किस्मत का फाटक बोलते थे। और कई बार तो ऐसा होता था, हम फाटक खुलने का इंतजार कर रहे हैं, फाटक खुल गया और उसके बाद कुछ गाड़ियां निकल गई और फाटक दोबारा से बंद हो गया और हम फिर खड़े रहे। एक एक घंटा उस फाटक के ऊपर नॉर्मली लोगों को लग जाता था। जी। तो और ये नहीं कि जो पूर्व में सरकार रही या जो यहाँ पार्षद रहे, उन्होंने इस चीज़ की चिंता नहीं की। चिंता उन्होंने भी की। जब हमारी सरकार आई 2015 में, माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी आए, पंचकुला विकास रैली थी, उनसे बात हुई। हमारे यहाँ से ज्ञानचंद गुप्ता जी आदरणीय विधायक थे, उन्होंने नितिन गडकरी जी से भी बात की और सीएम की घोषणा में इसको डलवाया। जी। और उसके बाद जो है इसके ऊपर प्रोसेस शुरू हुआ। कई लोग, मतलब मैं नहीं कहूँगा कि वो कहाँ के रहने वाले थे, कौन थे, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। परंतु उन्होंने इसका बड़ा विरोध किया, कोर्ट तक गए कि ये किसी तरीके से रुक जाए, ना बन पाए। परंतु हमारी सोच थी, संकल्प था, सेक्टर को कनेक्ट करना था पंचकुला से, इसको भी पंचकुला बनाना था। और उसी का परिणाम है आज अंडरपास और ओवरब्रिज बन करके तैयार है। ठीक है। तो सर, ये जो अभी ओवरब्रिज बना है, ओवरब्रिज के नीचे ग्रिल्स लगाई गई है। यहाँ पे दो तीन रेडिया भी खड़ती थी, उनका कामकाज रुका गया है, बट वहाँ पे ग्रिल्स लगी क्यों है? अच्छा, आप ये बताएं, वहां पर रेडी खड़ी होना, वो सड़क 15 फुट 17 फुट की चौड़ी सड़क है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। दो गाड़ी भी एक तरफ से क्रॉस बड़ी मुश्किल से होती जी है। जी जी। वहां पर रेडी खड़ी करके कोई दुकानदारी करेगा और उसके पास जो आने वाला सड़क पे साइकिल या स्कूटर खड़ा करके उससे पास सामान लेने के लिए रुकेगा, जी तो दुर्घटना होगी कि नहीं होगी? जी। ठीक है ना? ठीक है। तो वहां पर बहुत आपने देखा होगा, वहां पर जो है किस प्रकार से गंदगी का आलम बना रहता जी, था। कूड़े के किसी ढेर ने भी वहां पड़े होते रोटी हैं। रख हाँ दी, जी, हाँ जी। किसी ने कुछ रख दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वहां जी। पर फिर गऊ माता आ गई, जी जी वो जी। वहां पर जो है उनके रात को सोने का बसेरा बन गया। अब हमने उसमें ग्रिल लगाई है, उसको और सुंदर करेंगे। जब वहां से निकले तो वो अच्छा लगे, वो सुंदर हो, वहाँ फूल हो, गमले हो, क्यारी हो, पेड़ हो, हरा भरा नजर आए, तो वो बहुत अच्छा लगेगा। वो बढ़िया उसको सोच करके किया है आपने। लाओ, मैं आपको, आपने ये बात छेड़ दी हाँ कूड़े जी, हाँ जी, वाली। हाँ जी। आपने अभी देखा होगा ओवर ब्रिज के साथ में, रेलवे लाइन के जी जी साथ, जी। जहाँ पर सेक्टर शुरू हो जाता है, हाँ जी। वहां तक सारे कूड़े के ढेर थे। जी। और ये नहीं कि कोई एक ढेर था, वो पूरा डंप था हाँ जी। और लगभग उससे 3 फुट 4 फुट ऊंचा। जी। परंतु कोई भी रहा, किसी ने भी उसको हटाने के लिए प्रयास नहीं किया। वहां पर हमने काफी पाम के पेड़ भी लगाए हैं, एक तरफ नीम के पेड़ लगाए हैं। और वो नीम के पेड़ भी अब तो थोड़े बड़े हो गए और पाम के पेड़ भी बड़े हो गए। 3 साल हो गए, तीसरा साल चल रहा है उसको, पाम के पेड़ को 3 साल हो गए। और वो ऐसे नहीं लगाए, आप जैसी बेटियों को वो गोद दिए। हमने सेक्टर 19 में, जब देखो कोविड नाम की एक बड़ी गंभीर बीमारी हमारे देश में, पूरे विश्व के जी अंदर आई, जी जी। जी।
और उसमें हमारे सेक्टर के भी 5 लोग स्वर्ग सिधार गए, अच्छा। चले गए। तो उन परिवारों का देखो, किसी के परिवार से कोई सदस्य चला जाए उसका दुख तो हम हमेशा रहता है, कम नहीं कर सकते। हमने उनसे मिले, उनसे बात की, तो हमने उनको कहा भाई आप एक जो है, जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता, आप उनकी याद में एक पेड़ लगाएं। ठीक। हमने एक उसका वो एक नंबर, उसकी एक नेम प्लेट बनवाई, पेड़ भी अरेंज किया, उसका समय रखा, उनका पूरा परिवार आया, उसने वो पेड़ लगाया, और उस पेड़ को बड़ा करने की जिम्मेवारी भी उस परिवार ने ली। उस परिवार का भाव उस पेड़ के साथ जुड़ गया। और आज आप देखोगे, चाहे आप डिस्पेंसरी में देख लो, शाखा ग्राउंड में देख लो, रेलवे लाइन के साथ जा करके देख लो, किसी पार्क में देख लो, तो आपको पिछले 5 साल के अंदर वो मेरे वार्ड के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 और सेक्टर 19 लगभग 500 पौधे पेड़ बन चुके हैं, पेड़ बनने के नजदीक है जी, ये तो काफी अच्छा इनिशिएटिव लिया आपने, एनवायरमेंट जी। फ्रेंडली जो इनिशिएटिव ये है। भी पेड़ लगाए हैं, यहाँ पर पानी की टूंटी नहीं है। अच्छा। तो जो है सब, कोई बेटी ने कोई बहन ने उनको वो पेड़ अडोप्ट कराया, उनको गोद दे दिया, उनका बेटे आप इसको, या बहन जी ये आपकी जिम्मेवारी है, आप लगाओगे, अगर ये कुछ खराब होता है तो फिर देखो, अच्छा नहीं है। तो उन्होंने वो लगाया, वो अपने घर से पानी की बोतल, पानी की कैनी ला करके उसके अंदर पानी डाल करके उन पेड़ों को जीवित रखने का काम इस सेक्टर की जो मेरी माताएं बहनें हैं उन्होंने ही किया। जी। और आज कितना अच्छा लगता है। और अब देखा जाए बारिशों के मौसम में आपने अंडरपास बनवाया है, बट अंडरपास में 9-9 फीट तक पानी भर जाता है, उसका समाधान क्या है? जो हमारा सेक्टर 19 है, हाँ जी। ये पंचकुला में सबसे डाउन एरिया है। जी। ये जो है, जब ज़्यादा पानी आता है तो आप मानो चंडी मंदिर, पिंजौर, कालका तक का पानी सारा पंचकुला में सड़कों से होता हुआ आता है। जी, जी, जी। आप रेड बिशप से और यहाँ पर ही देखेंगे तो कई फुट का अंतर है। जब बीच में ये नहीं है कि नाला नहीं है, नाले भी हैं। जो हमारा फेज 2 फेज 1 है उसमें से भी एक नाला है, परंतु जब ज़्यादा पानी आता है वो नाला भर जाता है पानी और इंडस्ट्रियल एरिया में आ जाता है। फिर रेलवे लाइन के परली तरफ भी एक नाला है, उसमें से भी पानी जाता है। जब वो भी ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर इधर आ जाता है। रेलवे ने, आपने देखा होगा, आज से नहीं बहुत पहले से हर थोड़ी दूरी के बाद बीच में एक गैप होता है। वो इसीलिए होता है कि किधर से भी पानी का अगर बहाव ज़्यादा हो तो उसमें से निकल जाए। अच्छा, इसमें पानी सेक्टर 19 में अंडरपास से आया, परंतु अब आपने देखा होगा हमने बड़े ऊंचे हम्प बनाए हैं उधर। हाँ जी। जब जाते हैं तो गाड़ी ऐसे करके जाती है ना, वो हम्प इसलिए बनाए हैं कि अगर पानी सड़क पे वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया में 3 फुट भी हो तब भी उसके अंदर ना जाए। मैं आपको एक इससे भी बड़ी बात बताता हूँ, पानी का समाधान हमने किया भी है और काफी हद तक हुआ है। जो 2 मरले में यहाँ पर लोग रहते हैं, जब आप उनसे बात करेंगे, रात को बारिश हुई है, सवेरे उनके घर के बाहर 3 फुट 4 फुट 2.5 फुट पानी भरा होता था। तो जब वो अपने ऑफिस जाते थे तो उनको बड़ी मुश्किल से ऑफिस गए और आए, जब आते थे तब तक भी पानी निकलता नहीं था। वो पानी को निकलने में वहाँ पे 18 घंटे 20 घंटे लगते थे, 15 घंटे। बारिश बंद होने के बाद भी पूरा पूरा दिन लग जाता था पानी निकलने में। परंतु हमने यहाँ पर रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाने का काम किया रेलवे लाइन के साथ साथ। आप जब देखेंगे तो हमने वो रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम जो है यहाँ पर बनाए, और उससे अब जो वो पानी है जो 24 घंटे 20 घंटे खड़ा रहता था, अब 1 घंटे 1.5 घंटे में बाद आपको सड़क पे पानी मिलता नहीं है। और जैसे कि अभी आप कह रहे पानी बहुत भर जाता है वगैरह, आपने ये सब उठाया, ये सब करा है आपने, पर सीवेज सिस्टम भी 30 सालों से वही सेम चल रहा है, क्या हमने सीवेज सिस्टम चेंज करने का सोचा? सीवरेज सिस्टम, आपकी जानकारी के लिए मैं पहले तो बताऊं, 30 साल नहीं उससे ज्यादा हो गए जी। ये जो है सन 80 के आसपास यहाँ पर सीवर लाइन डलनी शुरू हुई, और लगभग 45-40 साल पुराना सीवर का सिस्टम है। और वो यहाँ पर ही नहीं, सेक्टर शहर के अन्य हिस्सों में भी है। अब जो पीएमडीए अथॉरिटी जो बनी है, हाँ जी, हाँ जी। जो है, तो वो इसका जो है इसके ऊपर प्लान कर रही है कि जो शहर का ड्रेन का और सीवर का सिस्टम है उसको दोबारा से कैसे
दुरुस्त किया जा सकता है और उसके ऊपर वो प्लानिंग कर रहे हैं। वो भी जब जैसे होगा पूरे शहर की प्लानिंग करके वो भी उसमें होगा। हाँ जी, अब इलेक्शंस भी नजदीक आ रहे हैं, आपकी क्या प्लानिंग चल रही है? और ऑपोजिशन भी बहुत कुछ क्लेम्स लगा रहा है, एलिगेशंस लगा रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे उस पे? ऐसा है, वो एक कहावत है, टखने की मोच और छोटी सोच इंसान को बढ़ने नहीं देती आगे। जी चाहे उसने जो है जो भी उसकी किसी की योजना हो, आप सेक्टर के अंदर जब जाएंगे, पता करेंगे, लोगों से बात करेंगे, तो आपको पता लगेगा। हमने 12 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हरियाणा में बने हुए लगभग हो चुके हैं। जी 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 कितनी ईमानदारी से हम काम करते हैं, भ्रष्टाचार से बहुत दूर है। परंतु अगर फिर भी कोई कुछ बोलता है, उनके खिलाफ अगर कोई जो है हम कोई जो कानूनी वो भी बनेगा तो हम उसको करेंगे। और मैंने आपको बताया, टखने की मोच छोटी सोच, जी 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 आदमी वहीं रहता है। पहले भी जनता जवाब देती है, जवाब दिया था। और 13 तारीख दूर नहीं है, आज 2 तारीख है, 10 दिन की बात रहेगी। हाँ जी हाँ जी चुनाव परिणाम भी आ जाएंगे और फिर आप उनका आकलन करके देख लेना कि भाई ये कहाँ पर खड़े हैं। जो जनता है ना, वो बड़ी समझदार है, हाँ वो जी जानती है। वो जो है, मान लो कोई व्यक्ति है, उसके घर है, भाई साहब ऐसे है, अब वो कहता है जी ठीक है, मैं इससे क्यों, एक कहते हैं ना, क्यों माथा मारूं, क्यों इसके साथ बेवजह बहस में मैं इसके साथ पढ़ूं। तो वो समझता सब, वो कहता भाई साहब ठीक है ठीक है। परंतु जब वो मत डालने के लिए जाता है, वो सोचता है, समझता है कि उसके वो सारे जांचे परखे हुए हैं। तो उस जांच परख के साथ वो व्यक्ति वोट डालने का काम करता है। और जब उसका परिणाम आएगा तो आपको उन सारी बातों के जवाब भी मिल जाएंगे। जी मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है, अगर आप इलेक्शन दोबारा जीत जाते हैं तो आप कौन से काम प्रायोरिटी में रखना चाहेंगे? आप ये जो है ना, हमारा जो है कम्युनिटी सेंटर आपने देखा है जी बनना शुरू हो गया। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बहुत पुराना कम्युनिटी सेंटर था, छोटा था, जी हॉल छोटा था, कमरे उस प्रकार से नहीं थे। जी इसी साल उसका काम, 1 साल का टाइम है, दिसंबर तक, जनवरी तक वो बन करके तैयार हो जाएगा। जी अच्छा काम उसका चल रहा है। वो कम्युनिटी सेंटर अच्छा बने, उसमें बेसमेंट भी है, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड। तो उसके अंदर बेडरूम भी है, हॉल, बड़ा हॉल भी है, डोरमेट्री भी है, नीचे पार्किंग भी है। तो जो सेक्टर के लोग अपने कोई शादी विवाह का, जन्मदिन का कोई कार्यक्रम करने के लिए उनको महंगे महंगे होटलों में बाहर जाना पड़ता है, वो सुविधा उनको सेक्टर में मिलेगी। जी 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 वो जल्दी समय से पूरा हो और एक अच्छा, अपने आप में जो देखने में भी अच्छा हो, इस्तेमाल करने में भी अच्छा हो सेक्टर के, उसके लिए हमारी प्रायोरिटी है वो समय से पूरा हो। इसी प्रकार से जो मैंने आपको बताया बरसाती पानी से निकासी का, वो जो है उसका जल्दी टेंडर लग जाए, वो काम शुरू हो जाए और कंप्लीट हो जाए, जी ताकि लोगों को घरों में बरसाती पानी जो आ जाता है उससे मुक्ति मिल सके। एक आपने देखा होगा जो बिजली की तारें हैं, ओपन तारें हैं, जी हमारा सोचना है इसको जो है, जो केबल है, वो केबल इसमें डालने का काम, उसको बदल करके वो हम काम करेंगे। जी इसी प्रकार जो हमारा, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, हमारे सेक्टर 19 का प्राइमरी स्कूल, ये संस्कृति मॉडल हाँ स्कूल जी बना हाँ जी हाँ जी और स्वच्छता में जिले में फर्स्ट आया है हमारे सेक्टर का स्कूल। जी ऐसे ही जो सेकेंडरी स्कूल में हमारा पिछले साल 10वीं में पढ़ने वाला बच्चा जिले में फर्स्ट आया है। जी जी तो कितना जो सेक्टर 19 के स्तर को बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज भी काम चल रहा है, डबल स्टोरी प्राइमरी हो चुका है, जो सीनियर सेकेंडरी है वो भी डबल स्टोरी लगभग लगभग तैयार है, जल्दी उसका उद्घाटन हो जाएगा। तो जो है, और बाकी स्वच्छता से रिलेटेड अगर हम बात करें, सफाई की, पानी की, यहाँ पर पहले 4 ट्यूबवेल थे, हमने 2 नए ट्यूबवेल लगाए, जी फिर एक ट्यूबवेल कोई पुराना खराब हो गया, फिर एक ट्यूबवेल लगाया। तो आज चाहे पानी की बात हो, बिजली की बात हो, स्वच्छता की बात हो, शिक्षा की बात हो,
तो उन सब के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पिछले सालों में बहुत ही अच्छा काम किया है और आने वाले समय में भी हम, जो मुझे जनता अगर मौका देती है तो आगे भी निरंतर इसी प्रकार से मैं वार्ड वासियों की, सेक्टर के लोगों की सेवा करता रहूँगा। सेक्टर वासियों से मेरी एक ही अपील उनसे रहेगी कि जो ऊल जलूल बात, जी जिन व्यक्तियों का कोई सोच नहीं, स्तर नहीं, कुछ भी जो मुंह में आया बोल दिया, जी 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 लोग समझते हैं, जांचे परखा हुआ हूँ, और उसके बाद जो है अपना फैसला लें और आने वाली 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। चाहे हमारे मेयर के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से बड़े पुराने कार्यकर्ता, सबसे वरिष्ठ वो हैं, और उनको जब पार्टी ने टिकट दी तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता खुश हुआ। उनको भी भारी मतों से जिताएं और जो हमारे पार्षद पद के प्रत्याशी हैं सभी वार्डों में उनको जिताएं, और खासकर 9 नंबर जो वार्ड है उसमें जी पिछली बार भी जो जीत का मार्जिन था काफ़ी ज़्यादा था, तो इस बार उस मार्जिन को बढ़ाने का काम सेक्टर की जनता करे। तो इस प्रकार की मेरी सेक्टर के लोगों से मेरी ये अपील है। जिस प्रकार से पहले 5 साल में हमने काम किया है, आपको सेक्टर के अंदर कोई इस प्रकार का व्यक्ति नहीं मिलेगा कि मेरे को जो पार्षद है उनकी तरफ से ये उनके करने का काम था और उन्होंने किया नहीं, ऐसा आपको कोई कहने वाला नहीं मिलेगा। और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ सेक्टर वासियों को कि इसी प्रकार से निरंतर जो भी मेरे बस का काम होगा, सही काम होगा, उसको करने के लिए मैं निरंतर प्रयासरत रहूँगा और 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा मत दे करके भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके सफल बनाए। इस प्रकार के कई लोग इस प्रकार के हैं जो आज उनको कोई धरातल पे कोई है नहीं, व्यवहार नहीं है, सिस्टम नहीं है, बिना सिस्टम के लोग हैं। हाँ जी वो जो है आज कांग्रेस में है, कल इनेलो में है, भाजपा में है, आम आदमी पार्टी में है, उनको जनता से कुछ लेना देना नहीं है। जी 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 वो तो अपना स्वार्थ को पूरा करने के लिए, जनता का शोषण के लिए, जनता को लूटने के लिए, अपना घर भरने के लिए एक योजनाबद्ध जी। तरीके से भी यहाँ मौका मिल सकता है, यहाँ मौका मिल सकता है। यहाँ पर ऐसे भी लोग हैं, एक तरफ जो है वो कांग्रेस से टिकट मांगते हैं, एक तरफ आम आदमी पार्टी से मांगते हैं, एक तरफ भाजपा से मांगते हैं, परंतु कहीं से टिकट मिलती नहीं है, फिर भी कहते हैं मैं ही हूँ। मैं तो रावण की भी नहीं रही जी है? सब जानती है। बहुत शुक्रिया और यहाँ पे हमारे सवाल खत्म होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।